साधु संग बैठे अंग राम रंग रंगिए, साधु संग बैठे अंग राम रंग रंगिए। जय हिंद राधे राम, जय हिंद राधे राम, जय हिंद सीताराम 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 कहिए, जय बेटी राधे राम, जय बेटी। और पिताजी एक बात का ध्यान रखना, क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान मत करना कभी, क्यों? अभिमान में सब कुछ गया, धन वैभव अभिमान में सब कुछ गया, धन वैभव और राम को देख लो, रावण को रखना, रावण को देख लो, रावण को रखना। जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान मत करना। देखो, तीन चीजों पर जल्दी व्यक्ति को अभिमान आता है, प्रतिष्ठा और पैसा। तीन चीजों पर जल्दी अभिमान आता है, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति, संतति, सत्ता। इन पर जल्दी अभिमान आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं करो अभिमान, लेकिन कब करो? पद का यदि अभिमान करते हो तो पद का अभिमान तब करना जब तुमसे ऊंचे पद पर कोई दूसरा और व्यक्ति ना हो, तब पद का अभिमान करना। पैसा, धन का अभिमान करते हो तो तब करना जब तुमसे धनवान संसार में दूसरा कोई ना हो, तब धन का अभिमान करना। और ज्ञान का, सत्ता का यदि अभिमान करते हो तो ज्ञान का अभिमान तब करना जब तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई ना हो। स्वरूप का यदि अभिमान करते हो तो स्वरूप का अभिमान तब करना जब तुमसे सुंदर स्वरूपवान संसार में दूसरा कोई ना हो। इसलिए और जो अभिमान करता है सम्मान नहीं पाता। अभिमान करोगे तो मान से जाओगे, मान चला जाएगा, सम्मान चला जाएगा। इसलिए किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार कहीं तो राम को गाएगा, होगा प्यार कहीं तो श्री राम जी को गाएगा, होगा प्यार कहीं तो राम जी को गाएगा, होगा प्यार कहीं तो श्री राम जी को गाएगा। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जय श्री राधे राम, जय श्री जय श्री राधे राम, जय श्री जय ओ जय श्री राधे राम, जय श्री राधे राम, जय श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने गाया और हिरण्यकश्यप ने जैसे ही सुना, मेरे शत्रु का नाम मेरे पुत्र के मुख पर, चंडामर्क जी महाराज को बुलाया। अरे गुरुदेव, एक ऐसी विद्या सिखाई मेरे पुत्र को, ले जाओ प्रहलाद को से राजू की विद्याओं का ज्ञान कराना। क्षमा करें महाराज, लेकर के आए। चंडामर्क जी महाराज प्रहलाद जी को
समझाने का प्रयास करते हैं, पुत्र क्यों अपने पिता से शत्रुता मोल लेता है, तेरा पिता इतना दुष्ट है तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसके शत्रु का नाम लेना बंद कर दे। पर प्रहलाद जी का मन नहीं मानता और बस भगवान का भजन करते ही रहते हैं। कुछ समय के बाद फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और पूछा, बेटा पिछली बार तुम आए थे, मैंने तुम्हें समझाया था, इस बार तुम जरूर राक्षसी विद्याओं को सीख करके आए होंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी एक नहीं पूरी 9 विद्याओं को सीख कर आए हैं। 9 विद्याओं को? बोले हाँ, कौन कौन सी? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी पहली विद्या तो सीखी मैंने श्रवणम कीर्तनम विष्णु पर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम कांगुमात्मन वेदनम। पहली विद्या सीखी पिताजी श्रवणम, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण तुझे कपट चलगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोटे अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सक्षण हीना। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी महाराज ने आज जैसे ही हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट की, हिरण्यकश्यप ने तत्काल मंत्रियों को बुलाया, ले जाओ प्रहलाद को, मैं इसे जीवित नहीं देखना चाहता हूं, मुझे पर्वत से इसे फेंक देना। मंत्री लेकर के गए, प्रहलाद जी को ऊंचे पर्वत से फेंक दिया और प्रहलाद जी बस दोनों हाथों से ताली की सेवा देते हुए भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। भगवान ने वहां क्या लीला की, जिस स्थान पर प्रहलाद जी गिरने वाले थे उस स्थान को फूलों की सेज से सजा दिया। प्रहलाद जी फूलों की सेज पर आकर के ऐसे गिरते हैं जैसे किसी डल्लभ के गद्दे पर गिरे, उठ करके आ गए, मंत्री नहीं पहुंच पाए, इससे पहले प्रहलाद जी महल में प्रवेश कर जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा, मंत्रियों तुमसे कहा था इसे पर्वत से फेंक देना। मंत्री कहने लगे, फेंका था महाराज, पर इसका नारायण इसकी रक्षा कर रहा है, ऐसा करो ले जाओ, इसकी कमर में पत्थर बांध करके समुद्र के बीचों बीच से फेंक देना। मंत्री लेकर के गए, प्रहलाद जी की कमर में पत्थर बांधा और बीच समुद्र में फेंक दिया। और प्रहलाद जी एक ही गुणगान, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, नंदनाय मेरा कृष्णचंद्राय, नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने वहां क्या लीला की, मछली का रूप धारण करके गए और प्रहलाद जी की कमर में बंधे हुए पत्थर को काट देते हैं। प्रहलाद जी जल से ऊपर आ गए, मंत्री नहीं पहुंच पाए, इससे पहले ही प्रहलाद जी पहुंच गए। बैल में जैसे ही देखा, हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों से कहा, अरे इसे कहा था समुद्र में फेंक देना। मंत्री कहने लगे, फेंका था महाराज, पर इसका नारायण इसकी रक्षा कर रहा है। ऐसा करो, मेरी बहन होलिका को बुलाओ, ब्रह्मा जी से वरदान में एक चुनरी उसे मिली है, जिसे वह चुनरी ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाए तो आग उसे जला नहीं सकती।
सुंदर चिता तैयार की गई, होलिका को बुलाया, चक्री ओढ़ करके होलिका बैठ गई, गोद में प्रहलाद जी को बैठा दिया, स्वयं अपने हाथ से हिरण्यकशिपु ने आग लगाई। और प्रहलाद जी के मन में जरा भी भय नहीं, विश्वास भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था। वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय मेरा नंदनाय, नंदनाय मेरा कृष्ण चंद्राय, नंदनाय मेरा कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी काली की सेवा देते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। आग जो है भभकती हुई विकराल रूप ले रही है, होलिका हंस रही थी। भगवान ने वहां क्या लीला की, ऐसी आंधी चलाई, ऐसी आंधी चलाई कि हवा के संसर्ग से जिस चुनरी को ओढ़ करके होलिका बैठी थी वह चुनरी ओढ़ करके गई और प्रहलाद जी महाराज के सिर पर ढक देती है।